नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इंडिया के सांसदों ने मणिपुर हिंसा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया और पीएम मोदी की उदासीनता पर उठा दिए हैं सवाल। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के दबदबे की शुरुआत हो चुकी है, अधीर रंजन चौधरी ने कह दी है बड़ी बात। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि जब से बना है इंडिया तब से बीजेपी का जीना हो गया है दुश्वार, लालू यादव ने केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। चौथी खबर में जिक्र होगा कि गांव में बीजेपी नेताओं के आने पर पूर्ण प्रतिबंध और यहां पर भाजपा को बहिष्कार करने का लगा दिया गया है बोर्ड। कहां लगाया गया है बोर्ड आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करे केंद्र, मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात कर बोली कांग्रेस। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, एक एक करके हर एक खबर की डिटेल में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इंडिया के सांसदों ने मणिपुर हिंसा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया और पीएम मोदी की उदासीनता पर सवाल भी उठा दिया। जी हां दोस्तों, विपक्ष के भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के 21 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी इस मुद्दे पर उनकी निर्लज्ज उदासीनता को दर्शाती है। विपक्षी गठबंधन का संसदीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आया था और सांसदों ने पहले दिन चुराचांदपुर, विष्णुपुर और इम्फाल पश्चिम जिलों में राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। दोस्तों, राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि राज्यपाल ने टीम का स्वागत किया और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की पुरानी परंपरा की यथास्थिति बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के CSO के प्रतिनिधियों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से शांति बहाल करने के लिए अपना पूरा सहयोग देने की अपील की। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के दबदबे की शुरुआत हो चुकी है, अधीर रंजन चौधरी ने कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव देखने को मिल रहा है। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में सत्ता में वापसी की और इसके बाद विपक्षी धड़े के गठबंधन इंडिया में भी कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर दिख रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की बदली रणनीति से लेकर राहुल गांधी की भूमिका पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विस्तार से बातचीत की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूरे हिंदुस्तान में दबदबे की शुरुआत हो चुकी है। अधीर रंजन चौधरी ने ANI को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी को खत्म मान लिया गया था, कभी हमारे नेता राहुल गांधी को पप्पू बनाकर, कभी माँ बेटे की पार्टी बनाकर, अब देखो कांग्रेस पार्टी की फिर सारे हिंदुस्तान में दबदबा बनना शुरू हो गया है। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ बढ़ने के सवाल पर अधीर रंजन ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ तो बखूबी अधिक है। अधीर ने राहुल गांधी के अमेरिका, ब्रिटेन और ऑक्सफोर्ड के दौरे का भी जिक्र किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब से बना है इंडिया तब से बीजेपी का जीना हो गया है दुश्वार, लालू यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रविवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वो पटना में छात्र आरजेडी भारत DSS के 1 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। लालू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया नाम रखने के बाद बीजेपी पार्टी का जीना दुश्वार हो गया है। हम लोग पूरे देश में बीजेपी के विरोध में मजबूती से लड़ेंगे और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला एक सीट पर सीधा होगा। एक तरफ बीजेपी पार्टी के रहेंगे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। इंडिया नाम की चारों तरफ तारीफ हो रही है और अब नरेंद्र मोदी का 2024 के चुनाव में सफाया हो जाएगा। बाबा साहेब के विचारों वाले दल इंडिया के तहत एकजुट हो रहे हैं और जल्द ही महाराष्ट्र में हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं। पंचायत स्तर पर छात्र नौजवान पूरे देश में घूमे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को मिटाना चाहते हैं, देश की अखंडता को हम मिटने नहीं देंगे। पंचायत स्तर पर बाबा साहेब के विचारों तक पहुंचाया गया, अब बूथ स्तर तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव ने यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है और कहा है कि जब से एनडीए बनी है तब से बीजेपी का जीना दुश्वार हो गया है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांव में बीजेपी नेताओं के आने पर पूर्ण प्रतिबंध, कोई यहां आएगा तो वापस भेज देंगे। जी हां दोस्तों, भाजपा को बहिष्कार करने का बोर्ड लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर भाजपा बायकॉट खूब ट्रेंड कर रहा है और वहीं एक गांव में तो सार्वजनिक रूप से बोर्ड लगा दिया गया है और भाजपा का बहिष्कार किया गया है। बोर्ड पर लिखा गया है कि गांव में बीजेपी नेताओं के आने पर प्रतिबंध है, अगर इसके बाद भी कोई नेता आएगा तो बलपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह आक्रोश हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के नाम के साथ छेड़छाड़ कराकर अनावरण करने को लेकर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करे केंद्र, मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात कर
बोले कांग्रेस सरकार पर बनाएंगे दबाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 3 महीने होने को आए हैं और मणिपुर हिंसा अभी भी जारी है और संसद से लेकर सड़क तक मामले पर गतिरोध देखा जा रहा है। इसी क्रम में विपक्ष के महागठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरे पर है, जहां इन लोगों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सुझाव दिया गया है, साथ ही केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मामले पर चर्चा करें। कांग्रेस सांसद ने कहा कि राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि मणिपुर की स्थिति का समाधान निकालने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम संसद में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे और लोगों की ओर से उठाए गए मुद्दों के साथ साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से जो कमियां हमने यहाँ देखी हैं उन्हें पेश करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने और विधानसभा चुनाव की उठी मांग, विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को घेरा। जी दोस्तों, सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों व गणमान्य लोगों ने भाजपा को घेरा। इस दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने, जल्द विधानसभा चुनाव करवाने के अलावा संपत्ति कर, प्रीपेड बिजली मीटर, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे को उजागर किया गया। संगठन के प्रधान ओपी शाह की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टियों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रधान रतन लाल गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 370 बहाल किया जाए। चूंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, इसीलिए फैसले का इंतजार किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाए। अगर पंचायत व निकाय चुनाव हो सकते हैं तो फिर विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। बेरोजगारी, महंगाई से हर कोई परेशान है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और संपत्ति कर का विरोध करते हैं। लोगों पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। प्रीपेड बिजली मीटर से लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, टमाटर और तेल से सजाई सिलेंडर की अर्थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं ने 4-4 सिलेंडर की अर्थी निकाली। टमाटर, तेल और सब्जियों से सजी सिलेंडर की अर्थी पर लेटकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने की है और उन्होंने मोदी सरकार पर चौतरफा महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरे देश में महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीजों और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और इसीलिए हमने महंगाई के विरोध में गैस सिलेंडर की अर्थी निकाली। 4-4 सिलेंडर पर अर्थी सजाई और उसके ऊपर प्रतीकात्मक स्वरूप जिंदा आदमी को लेटाया, फिर विरोध प्रदर्शन किया। तो दोस्तों यहाँ पर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है और मुद्दा है यहाँ पर महंगाई का। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम में अगर हिम्मत है तो मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी पर तंज कस दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। संसद के दोनों सदनों से लेकर सड़क तक लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर राज्यपाल को शांति का ज्ञापन सौंप आया है और इसी क्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम को मणिपुर जाना चाहिए, पीएम में हिम्मत है तो मणिपुर जाएं। इसके अलावा पवन खेड़ा ने महंगाई और राजस्थान चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लाल टमाटर और लाल सिलेंडर पर जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आने से कोई नहीं रोक सकता। जेपी नड्डा जिस जगह जाकर चुनाव जीतने का दावा करते हैं उस राज्य में बीजेपी हारती है। मणिपुर में 3 मई को मैती और कुकी समुदाय के बीच हिंसा पर लगातार घमासान हो रहा है। घटना में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर में जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर है और इन सांसदों ने कई राहत शिविरों का दौरा किया और राज्यपाल से भी मुलाकात की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमने चुराचांदपुर में 2, इम्फाल में 1 और मोइरांग में 1 राहत शिविर का दौरा किया। हर कोई शांति चाहता है, हर कोई फिर से सामान्य जिंदगी चाहता है। महिलाएं आज अपनी आप बीती सुनाकर रो पड़ी। अब हम अपनी दूसरी टीम से मिलेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे और कल हम राज्यपाल से मिलेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युवा पंचायत में कन्हैया कुमार ने कहा इंदौर में दोनों गृह मंत्री हैं, अगर हमने कुछ गलत किया है तो जेल में डालो। कमलनाथ बोले अभी मैं बूढ़ा नहीं जवान हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव निकट है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है।
है। और इसी बीच कांग्रेस ने जो रैली निकाली उसमें कन्हैया कुमार और कमलनाथ दोनों जमकर गरजे हैं और केंद्र की मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा है। मणिपुर से लेकर महंगाई, सारे मुद्दों पर बीजेपी यहां पर घिरते नजर आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र में सरकार को घेरेगी सपा। 16 को अखिलेश निकालेंगे समाजवादी विकास रोजगार यात्रा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 16 अगस्त को कन्नौज में विकास समाजवादी रोजगार विकास यात्रा निकालेंगे। वहीं दोस्तों पहले ये यात्रा 6 अगस्त को निकाली जानी थी। पार्टी का दावा है कि कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट से मंडी तक समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी लोग और सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि अखिलेश यादव की यात्रा भाजपा सरकार के दौर में कन्नौज सहित पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की बर्बादी को रेखांकित करेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि विकास कार्यों के प्रति भाजपा की उपेक्षा पूर्ण नीति और बिगड़ी कानून व्यवस्था से जनता बेहाल है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में शिक्षा विभाग के बाद अब यहां होगी बम्पर बहाली। बहुत जल्द बीपीएससी जारी करेगा नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, बिहार में बहाली का दौर शुरू हो गया है। महागठबंधन की सरकार बिहार के पढ़े लिखे रोजगारों को रोजगार और नौकरी देने के लिए हर दिन वैकेंसी निकाल रही है और खबर है कि शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी बम्पर बहाली आने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की महागठबंधन सरकार अपने वादे के मुताबिक लोगों को रोजगार देने के लिए हर दिन किसी न किसी विभाग में वैकेंसी निकाल रही है और अब खबर है कि राज्य में एक बार फिर बम्पर वैकेंसी बीपीएससी के लिए आने वाली है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के सरकारी अस्पतालों पर भी चलेगा बुलडोजर। नीतीश सरकार का बड़ा आदेश। यहाँ दोस्तों राज्य के सरकारी अस्पतालों में हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन से समन्वय कायम कर स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों के अतिक्रमण को खाली कराएगा और जल्द यह अभियान राज्य भर में शुरू किया जाएगा। राज्य के मेडिकल कॉलेज व सदर अस्पतालों की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है। इसमें अतिक्रमण नहीं के बराबर है, लेकिन अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान सीएम गहलोत का जयपुर वासियों को बड़ा तोहफा। तीज मेले पर आधे दिन के अवकाश को दी मंजूरी। राजस्थान से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, जयपुर शहर स्थित राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, उपक्रमों एवं शिक्षण संस्थाओं में तीज मेले के प्रथम दिन को आधे दिवस का अपराह्न पश्चात अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि इस बार 19 अगस्त को तीज मेले और 20 अगस्त को बूढ़ी तीज मेले का आयोजन होगा। सीएम गहलोत के इस निर्णय से जयपुर शहर में कार्यरत राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और आमजन इस पुनीत मेले में शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और आमजन को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेट्रोल डीजल का मुनाफा लोगों में बांटे सरकार, कांग्रेस पार्टी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार सस्ती दर पर पेट्रोल और डीजल का आयात कर देश में उसे महंगे दाम पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रही है और इस कमाई का फायदा देश की जनता को मिले, इसलिए कीमत कम से कम 35% तक की कम की जानी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश रविवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल पर निर्दयी तरीके से मुनाफाखोरी कर रही है और पिछले एक साल में कच्चा तेल 35% तक सस्ता हुआ है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2 से 3 अगस्त के बीच उत्तर पश्चिम भारत में बारिश में बढ़ोतरी होगी। 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में हल्की से मध्यम और भारी बारिश भी होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश के साथ साथ छिटपुट भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत में 30 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की और भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में अगले 5 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और इसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में भी 2-3 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है। 1 से 3 अगस्त के दौरान असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी स्थिति ऐसी ही होगी।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में लोगों की इकलौती मांग न्याय के साथ शांति, दिल्ली लौटने के बाद बोले इंडिया के सांसद। जी हाँ दोस्तों, बता दें मणिपुर का दौरा करने के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधिमंडल रविवार को दिल्ली लौट आया। विपक्षी सांसदों ने शनिवार को मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा किया था और फिर मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को एक ज्ञापन सौंपा था। दिल्ली वापस लौटने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कुकी और मेइती समुदाय से राज्य में शांति और सद्भाव बहाल करने में सहयोग करने का आग्रह किया। मनोज झा ने कहा कि मणिपुर में लोगों की इकलौती मांग है कि न्याय के साथ शांति बहाल हो। कहीं भी शांति का कोई विकल्प नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश हो या मणिपुर। हम मणिपुर में न्याय चाहते हैं। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहे। मणिपुर में स्थिति खौफनाक, दर्दनाक और पीड़ादायक है। संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आचार्य प्रमोद कृष्णन का तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मन की बात के 103वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित उन्होंने किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी के इस मन की बात कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तंज कसा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मणिपुर का जिक्र कर पीएम मोदी पर तंज कसा है और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर लिखा है कि देश सोच रहा था कि आज मणिपुर की बात होगी। मन की बात बता दें कि हाल में मणिपुर में एक समुदाय की 2 महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है और ऐसे में उम्मीद थी कि पीएम मोदी मणिपुर की बात करेंगे, लेकिन इस बार भी वो मन की बात ही कर गए। दोस्तों, विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमला है और मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ आश्वासन नहीं दे पाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिदम्बरम ने 7 साल में 74 एयरपोर्ट बनाने के मोदी सरकार के दावे की खोल दी पोल। कहा सेखी बघारना बीजेपी की पहचान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पिछले 9 वर्षों में 74 हवाई अड्डे बनाने की मोदी सरकार के दावे की पोल खोलते हुए कहा कि सेखी बघारना घमंड और अतिशयोक्ति मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी सरकार की पहचान है। मोदी सरकार ने दावा किया था कि उसने 7 सालों में 74 हवाई अड्डे बनाए हैं। चिदम्बरम ने एक ट्वीट में लिखा कि सरकार के दावे की उन्होंने 7 वर्षों में 74 हवाई अड्डे बनाए हैं खोखले और झूठे हैं। मई 2014 के बाद से केवल 11 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं जो चालू है। उन्होंने कहा कि 74 हवाई अड्डे में 9 हेलीकॉप्टर स्टेशन और 2 वाटर ड्रोम शामिल हैं और जबकि वाटर ड्रोम उद्घाटन के तुरंत बाद बंद हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इन 74 हवाई अड्डों में से 15 अब उपयोग में नहीं है क्योंकि वहां से कोई उड़ान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए सरकार ने देश भर में 479 नए रूट्स लॉन्च किए, लेकिन इनमें से 225 अब परिचालन में ही नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में मेइती संगठनों की विशाल शांति रैली, कोकोमी के संयोजक बोले वादा करके नहीं आए अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मेइती समुदाय के मुख्य नागरिक समाज संगठन मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति सहित विभिन्न संगठनों द्वारा शनिवार को यहां एक विशाल शांति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तथाकथित कुकी चिन उग्रवादियों को मणिपुर में जारी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। और ये रैली मणिपुर क्षेत्र के विभाजन के खिलाफ 2001 की रैली के बाद सबसे बड़ी रैली थी जो थांगमई बंद से शुरू हुई और लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हफ्ता काइजेंगबुंग में समाप्त हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन उठा सकता है मौके का फायदा, मणिपुर से लौटे इंडिया डेलीगेशन ने केंद्र सरकार पर साध दिया निशाना। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर दौरे पर गए इंडिया विपक्षी गठबंधनों का डेलीगेशन दिल्ली लौट आया। 21 सांसद हिंसा प्रभावित राज्य गए हुए थे और मणिपुर दौरे से लौटने के बाद इंडिया के प्रतिनिधिमंडल गठबंधन ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा और लौटने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि लोगों ने वहां हमारा स्वागत किया। एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री मोदी को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए। वहीं मणिपुर से लौटने के बाद राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो और हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति खतरनाक है और संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सभी पार्टी को वहां दौरा करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का मुद्दा बनाने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीनी सैनिक बॉर्डर राज्य में अशांति का गलत फायदा उठा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया है, सरकार स्थिति को समझ नहीं रही है। म्यांमार के साथ केवल 75 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई गई है, चीन बस थोड़ी ही दूर पीछे है और ये चिंताजनक स्थिति है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये अब देश के लिए चिंता का विषय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद पारित हुए विधेयकों की संविधान पर संदेह
होता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को दावा किया कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद पारित हुए सभी विधेयक संवैधानिक रूप से संदेह के घेरे में है। सांसद तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी ठोस विधायी कार्य को अविश्वास प्रस्ताव के नतीजों के बाद ही रखा जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने यह भी कहा कि लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 दिन की अवधि का उपयोग विधेयक को पास करने के लिए नहीं किया जा सकता। मनीष तिवारी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब केंद्र सरकार इस सप्ताह दिल्ली सेवा को बदलने वाले अध्यादेश को संसद में लाने वाली है। समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में कांग्रेस सांसद तिवारी ने कहा कि एक बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाने के बाद सदन के समक्ष पेश किए गए किसी भी कानून को न तो नैतिक माना जा सकता है और न ही इसका कोई औचित्य बनता है। इसीलिए अगर सरकार द्वारा कोई विधेयक अविश्वास प्रस्ताव के नतीजों के बगैर आता है तो उससे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन होता है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद संसद के किसी भी सदन में पारित किए गए सभी कानून की वैधता की जांच अदालत द्वारा की जाएगी कि वो कानूनी रूप से पारित हुए हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद किए गए सभी तरह के विधायी कार्य संवैधानिक रूप से संदेह के दायरे में आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामदास अठावले के बयान से बिहार में गरमाई सियासत। नीतीश को एनडीए में आने के ऑफर पर बिफरे बीजेपी विधायक, जेडीयू हुई हमलावर। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने के ऑफर से प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। भाजपा ने रामदास अठावले के बयान को उनके निजी विचार बताया है। वहीं इस मामले में अब जेडीयू ने अठावले को ही आमंत्रण दे डाला है। दरअसल महागठबंधन का नाम INDIA रखा गया है, यानी कि इंडिया रखा है, और इसके बाद देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को एक बयान देकर सबको चौंका दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। इसके साथ ही अठावले ने नीतीश के काम की तारीफ भी की थी। अब अठावले के इस बयान का भाजपा ने विरोध किया है। बिहार में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इसे रामदास अठावले की व्यक्तिगत सोच बताया और उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए भाजपा के रास्ते बंद हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसरो ने फिर किया कमाल। 7 सैटेलाइट लेकर PSLV C56 ने भर दी उड़ान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के बाद रविवार को फिर कमाल कर दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह DSSRA सहित 7 उपग्रहों को सुबह 6:30 बजे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। और इसरो ने बताया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C56 को रविवार सुबह 6:30 बजे प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित किया गया था, जो कि सफल रहा। 360 किलोग्राम वजनी इस रॉकेट में इजरायल एरोस्पेस द्वारा विकसित सिंथेटिक एपर्चर रडार लगाया गया है, जो उपग्रह को सभी मौसम में दिन रात तस्वीर लेने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के बाद बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।